मेरे बहुजन समाज के जाबाज सिपाही खड़े हुए हैं और जिन लोगों ने ठान लिया है कि चित्तौड़ की धरती पर नीला झंडा लगा करके रहेंगे। नागनाथ और सापनाथ आपस में मिले हुए हैं और ये हमारे आरक्षण का हक खाना चाहते हैं। उनको बताना चाहते हैं आपके इस एक पन से एक भी हो जाओगे, चाहे कमल का फूल और पंजा एक हो जाएगा, लेकिन आप हमारे संविधान पे खरोच भी नहीं ला पाओगे। और ये बहुजन समाज के लोग जाग चुके हैं और ये आपको बता देंगे कि इस बार ये चिंगारी, ये ज्वालामुखी कैमूर के रामगढ़ से फूट चुकी है, जो 2024 से आगे तक भी जाने वाली है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मैं पिंटू से बोलता था कि पिंटू, तुम्हारे जैसा होनहार व्यक्ति, तुम्हारे जैसा मिलनसार व्यक्ति राजनीति में होना चाहिए था। और वाकई ये किस्मत है, ये किस्मत है कि रामगढ़ को पिंटू जैसा विधायक मिलने जा रहा है। पिंटू जैसा विधायक कोई परिवारवाद का नहीं है, पिताजी बनेंगे, दूसरा बेटा बनेगा, फिर तीसरा बेटा ही बनेगा, चौथा होगा तो वही बन जाएगा। अरे ये क्या तमाशा हो रहा है? क्या तमाशा हो रहा है? वोट आपके लिए जाएंगे और नेता उनको बना। जाति जनगणना हुई है, नहीं हुई है? जाति जनगणना बिहार में करी गई और बिहार में जो लोग 2% भी नहीं है, 3% भी नहीं, वो आपके ऊपर हाथ जमाए बैठे हुए कि उनके पैसे पे आपको नहीं जाना है। 500 रुपए दे, 1000 रुपए दे, 2000 रुपया दे, लेकिन किसी के चक्कर में नहीं आना है। और 13 तारीख को अपने आरक्षण को बचाने के लिए, 13 तारीख को अपने सामाजिक अधिकारों को बचाने के लिए, 13 तारीख को अपने संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए और 13 तारीख को अपने बेटे पिंटू यादव को विधायक बनाने के लिए सबसे पहले नीला झंडा हाथी निशान के सामने का बटन दबाने का काम करेंगे। मेरे सामने भी तमाम मेरे बहुजन समाज के जाबाज सिपाही खड़े हुए हैं और जिन लोगों ने ठान लिया है कि चित्तौड़ की धरती पर नीला झंडा लगा करके रहेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले चूक गए हम लोग। 2020 में जब विधायक जी हमारे पास आए तो पूरी टीम लेकर के हमारे साथ गए। कैसा मैं चाहता हूं कि इस बार रामगढ़ का टिकट मेरे हिसाब से होना चाहिए। पूरी टीम मेरे साथ में, यहाँ की विधानसभा कमेटी के लोग, जिले कमेटी के लोग, मुखिया जी भी, ब्लॉक प्रमुख जी भी, सब लोग आए। हमने कहा ठीक है, आपने जो चाहा मैं आपको करता हूं, लेकिन जिताने की जिम्मेदारी आपकी है। और इन लोगों ने वाकई ताकत दिखाई। पूरी आंधी 2020 में भी दिखाई पड़ी थी। पूरे देश ने मान लिया था कि अगर बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ में कहीं दिखाई पड़ रही है तो रामगढ़ में दिखाई पड़ रही है। और आज भी पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है रामगढ़ कि हम 140 वोटों से हरा दिए गए, रिकाउंटिंग में हरा दिए गए और इस बार उनको करारा जवाब देने वाले हैं। 14,000 से नीचे जीतने वाले नहीं, 14,000 से ऊपर जीत के आए। ये मौका है। तमाम लोगों ने तमाम तरह की बातें यहां बोली। कोई बोला कि चित्तौड़गढ़ है, यहां कोई नहीं आ सकता। तो शायद उन्हें इतिहास नहीं पता कि यदुवंशी ठान ले तो तीनों लोग पे कब्जा कर लेता है। करता है कि नहीं करता है? किया है कि नहीं किया है? एकदम किया है। ये तो रामगढ़ है भाई, ये तो छोटा सा रामगढ़ है। और ये मान लीजिएगा कि रामगढ़ में आपको हराने के लिए तमाम हेलीकॉप्टर उतरे हैं और उतरने वाले भी हैं। ये ताकत है बहुजन समाज के लोगों की, ये ताकत हाथी की है। और अभी हमारे गायक मंडली के लोग बोल रहे थे कि यहाँ कम उम्र के रामचंद्र यादव विधायक बने हैं बहुजन समाज पार्टी से। बने कि नहीं बने? हमने बहुजन समाज के तमाम समाज के लोगों को, अलग अलग समाज के लोगों को, जात के लोगों को बहुजन समाज पार्टी से यहाँ पर विधायक बनाया। हमने मुस्लिम समाज को भी यहाँ पर उनका ख्याल रखा, उनको विधायक बनाने का काम किया। और आज मैं फिर से कहता हूँ कि जिले में हमेशा एक मुस्लिम समाज, माइनॉरिटी समाज के लोग टिकट पाते हैं। अगर उन लोगों ने रामगढ़ में इस बार वोट दिया तो आने वाले समय में हम उनका ख्याल रखने का भी काम करें। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि उन लोगों ने कितना हमें वोट दिया। आप ये समझ लीजिए कि इस देश में अगर माइनॉरिटी का ख्याल रखती है तो एकमात्र नेता ने बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी। इस देश में सबसे ज्यादा टिकट देने का काम अगर करती है तो बहुजन समाज पार्टी करती है। हर समाज में भागीदारी देने काम करते हैं। और यही नहीं, आज इस देश में जो हालात हैं समझ लीजिए आप। इस देश में आरक्षण पे हमला हो चुका है। और ये आरक्षण पे हमला किन लोगों ने किया? आरक्षण पे हमला हो गया
आरक्षण को बोला गया कि आर्थिक उत्थान। अरे बाबा, यह आरक्षण आर्थिक उत्थान नहीं है, आरक्षण तो सामाजिक व्यवस्था में सामाजिक उत्थान के लिए बाबा साहब ने देने काम किया। और आज उन लोगों ने जिन्हें आरक्षण का ए नहीं पता है, आरक्षण के बारे में नहीं पता है, और जिन लोगों ने आरक्षण को जाना नहीं है, और जिन लोग जानते भी नहीं कि आरक्षण क्यों होना चाहिए, उन लोगों ने आज आरक्षण पे हमला कर दिया और बहुजन समाज पार्टी इसका विरोध करती है। आरक्षण को वर्गीकरण किया गया और बहुजन समाज पार्टी आलिया बहन जी कहती है कि आरक्षण पे कोई हमला कोर्ट नहीं कर सकती, कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकती है। आरक्षण पे जो बात करनी है पार्लियामेंट में करो, कोर्ट नहीं कर सकती। एक बार आपने हमला स्वीकार कर लिया तो ये हमले बार बार आपके ऊपर होते रहेंगे। आज ये दलित के ऊपर हुआ है, कल ओबीसी के ऊपर भी होगा, और कल कोई और भी आएगा, कल और कोई भी आएगा, वो बोल देगा कि अभी देश में आरक्षण देने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस वाले बोल भी रहे, राहुल गांधी ने विदेश में बोला कि अब जब हमारी सरकार बनेगी तो आरक्षण देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे क्या इस देश में ऊंच नीच खत्म हो गया, जाति भेदभाव खत्म हो गया, सामाजिक व्यवस्था खत्म हो गई क्या? बाबा साहब ने इस देश में सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए सामाजिक बराबरी के लिए इस देश में आरक्षण देने की व्यवस्था लागू करी थी। ओबीसी के बच्चों के लिए आर्टिकल 340 बनाया, आर्टिकल 341 बनाया, 342 बनाया, जिसमें ओबीसी के बच्चों को, एससी के बच्चों को, एसटी के बच्चों को इस देश में नौकरियों में और शिक्षा में आरक्षण मिल सके, ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए और इस देश की सामाजिक व्यवस्था में अपना स्थान ग्रहण कर ले और इस देश की विकसित चाल में अपने आप को बराबरी का दर्जा स्थापित कर सके। इसलिए आरक्षण दिया गया। लेकिन आज विरोध में बैठी पार्टियां, इतनी पार्टियां इस देश के अंदर हैं, किसी ने भी हमारे आरक्षण को बचाने के लिए आगे आने का काम नहीं किया। और आज यहां मैं उनको भी बोलना चाहता हूं कि कांग्रेस वही पार्टी है जो आरक्षण को वर्गीकरण का सपोर्ट कर रही है, और तेलंगाना के अंदर भी उसने लागू करने का काम करना शुरू कर रही है, और कर्नाटक में बोल रही है कि हम लागू करेंगे। और वही काम तो बीजेपी कर रही है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में शुरू कर दिया, बीजेपी ने हरियाणा में शुरू कर दिया। तो इसके मतलब ये दोनों नागनाथ और सापनाथ आपस में मिले हुए हैं और ये हमारे आरक्षण का हक खाना चाहते हैं। उनको बताना चाहते हैं आपके इस एक पन से एक भी हो जाओगे, चाहे कमल का फूल और पंजा एक हो जाएगा, लेकिन आप हमारे संविधान पे खरोच भी नहीं ला पाओगे। और ये बहुजन समाज के लोग जाग चुके हैं और ये आपको बता देंगे कि इस बार ये चिंगारी, ये ज्वालामुखी कैमूर के रामगढ़ से फूट चुकी है, जो 2024 से आगे तक भी जाने वाली है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मैं पिंटू से बोलता था कि पिंटू, तुम्हारे जैसा होनहार व्यक्ति, तुम्हारे जैसा मिलनसार व्यक्ति राजनीति में होना चाहिए था। और वाकई ये किस्मत है कि रामगढ़ को पिंटू जैसा विधायक मिलने जा रहा है। पिंटू जैसा विधायक कोई परिवारवाद का नहीं है, पिताजी बनेंगे, दूसरा बेटा बनेगा, फिर तीसरा बेटा ही बनेगा, चौथा होगा तो वही बन जाएगा। अरे ये क्या तमाशा हो रहा है? क्या तमाशा हो रहा है? वोट आपके लिए जाएंगे और नेता उनको बना। जाति जनगणना हुई है, नहीं हुई है? जाति जनगणना बिहार में करी गई और बिहार में जो लोग 2% भी नहीं है, 3% भी नहीं, वो आपके ऊपर हाथ जमाए बैठे हुए। बैठे हैं कि नहीं बैठे, बताइए मुझे। और माननीय श्री कांशीराम साहब ने कहते थे जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये हिस्सेदारी की बात है और बहुजन समाज पार्टी बिहार के अंदर हिस्सेदारी लेकर के रहेगी बहुजन समाज के लोगों का। और हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं, बिहार के अंदर जंगल राज है और जंगल राज गुंडा राज है, तमाम लोग सताए हुए हैं। ये जंगल राज गुंडा राज आज तक नहीं खत्म हुआ, लेकिन मैं दावे के साथ में कहता हूं, जिस दिन आप सबने हाथी का बटन दबा दिया, एक गुंडे मवाली नेपाल भाग जाएंगे, बिहार छोड़ के भाग जाएंगे। एक गुंडा मवाली आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। एक बच्ची की आबरू, किसी की हिम्मत नहीं होगी किसी बच्ची की आबरू को छीन ले, किसी बच्ची की तरफ आंख उठा करके देख ले। ये ताकत बहुजन समाज पार्टी के अंदर है। इसलिए आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है। आने वाली 13 तारीख को याद रखिएगा, ये 13 तारीख बड़ी खतरनाक होती कि नहीं होती है? अच्छों की 13वीं पड़ देती है, पड़ती कि नहीं पड़ती है? ये 13 तारीख खतरनाक है। इसलिए बहुजन समाज इस बार
अच्छे अच्छों की 13वीं पढ़ने का भी काम कर देगा। इस बार 3, 13, 23 भी है। 3 नंबर खाना है, 13 और 23। और ये भी सुन लीजिए, 3 नंबर खाना है, माने हम तैयार हैं 13वीं पढ़ने के लिए, बिल्कुल बैठ चुके हैं। लेकिन आपको पिंटू को आशीर्वाद देना है। सुबह सुबह किसी खाने वाने के चक्कर में नहीं पड़ना कि चाय बना लें, खाना भी खा लें, सब वोट डालने जाए। अरे नहीं बाबा, अरे ये वोट है जो तुम्हारे पास अधिकार है। चाय हम बाद में पिएंगे, खाना भी हम बाद में खाएंगे, पहले जाके हाथी का बटन दबाएंगे। और चुनाव के दिन 13 तारीख से पहले भी खेल होगा नहीं होगा? यहां तो भाई गरीब का बेटा पिंटू यादव, वो हो सकता है तुमको पूड़ी भी ना खिलाता हो सकता है तुमको शाम को खाना भी नहीं खिला पाता हो। मानते ही नहीं मानते? हो सकता है आपके मन में आता हो कि हम तो रात दिन आपके साथ चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, भूखे चल रहे हैं। लेकिन सच्चाई है, ये बहुजन समाज पार्टी है जो बहुजन समाज के हितों के लिए काम करती है। ये गरीबों को अपना प्रत्याशी बनाती है, नोट वालों को प्रत्याशी। और एक तरफ नोट वाले हैं और दूसरी तरफ वोट वाला है। और नोट वाले क्या करेंगे? नोट वाले 10 तारीख को 11 तारीख को 500 रुपया दारू बांटना शुरू कर देंगे। बांटेंगे नहीं बांटेंगे, रुपया देंगे, 1000 रुपया देंगे, कहीं पिला भी देंगे कि पिला देंगे, यूपी वाले पिला देंगे, बगल से लाके पिला देंगे, और कहीं जहरीली पिला दिया काम हो जाएगा। माने कि दुर्भाग्य देखिए, सरकार बोलती है कि बिहार में शराब बंदी, लेकिन पूरे देश में शराब पीने से मौत बिहार के अंदर होती है। नंबर 1, पूरे देश में इतनी मौतें नहीं होती हैं जितनी मौतें शराब पीने से बिहार के अंदर होती है। माने कि सरकार की जो पॉलिसी है पूरी तरह से वो फेल, माने सिस्टम यहाँ का फेल, पुलिस अधिकारी यहाँ के फेल। ये पुलिस इतनी बैठी रहती है, उसके बाद ये शराब कैसे बन जाती है? पुलिस अधिकारी बैठे रहते हैं, ये शराब यूपी से कैसे इंटर कर जाती है भाई? अरे पुलिस है ये वही पुलिस है उत्तर प्रदेश की जो बहन की मुख्यमंत्री थी, परिंदा पर भी नहीं मार पाता था उत्तर प्रदेश के अंदर। और वही पुलिस अब भी है, गुंडा राज वहां भी कायम हो गया, उत्तर प्रदेश में भी गुंडा राज कायम हो गया, और वही गुंडा राज यहाँ कायम है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि तमाम गरीब लोग शराब पीने से मौतें हो रही, लेकिन क्या हो रहा है? FIR उन्हीं पे होती है, शराब पीने वालों पर। अरे एक FIR तो सरकार पर भी होनी चाहिए कि तुम फेल क्यों हो गए। होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? इस सरकार पे भी होनी चाहिए, वहां के प्रशासन पर भी होनी चाहिए कि तुम्हारी देख रेख में ये शराब कैसे बन गई, तुम्हारी देख रेख में शराब यूपी से कैसे इंटर कर गई। ये सारी चीजें हैं। और शिक्षा का हाल बुरा है, शिक्षा का हाल बुरा है। मैं पूरे प्रदेश के अंदर घूम रहा हूं, यहां से लेके हर जिले के अंदर जाता हूं तो मुझे कहीं अच्छे स्कूल दिखाई नहीं पड़ते। शिक्षा का बुरा हाल है, गरीबी का बुरा हाल है, रोजगार नहीं है, धंधा पानी नहीं है, लेकिन एकमात्र यहाँ गुंडों और मवालियों का राज है। गुंडे मवाली जमीनों पे कब्जा किए बैठे, गुंडे मवाली यहाँ बालू पे कब्जा किए बैठे, गुंडे मवाली हर चीज पे कब्जा किए बैठे, लेकिन गरीबों का हक वो छीन रहे। लेकिन ये गरीबों का हक कब मिलेगा? जब बहुजन समाज पार्टी का नीला झंडा हाथी निशान विधानसभा के अंदर जाए, ये तब जाके मिलने वाला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उनके पैसे पे आपको नहीं जाना है। 500 रुपए दे, 1000 रुपए दे, 2000 रुपया दे, लेकिन किसी के चक्कर में नहीं आना है। और 13 तारीख को अपने आरक्षण को बचाने के लिए, 13 तारीख को अपने सामाजिक अधिकारों को बचाने के लिए, 13 तारीख को अपने संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए, और 13 तारीख को अपने बेटे पिंटू यादव को विधायक बनाने के लिए सबसे पहले नीला झंडा हाथी निशान के सामने का बटन दबाने का काम करेंगे। और यही सब मैं बातों को करते हुए अपनी बातों को यही विराम दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोग सुबह 10 बजे से पैदल वॉक करते हुए कई गांव में गए हैं। इसलिए मैं अपना पूरा समय यहीं पे खत्म करता हूं। 11 तारीख को फिर मिलूंगा तमाम सारी जानकारियों के साथ में। जय भीम, जय भारत।